नमस्कार साथियों, आज है 27 मई 2020 दिन बुधवार। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है जकार्ता, बाली, पूर्वी बोर्नियो द्वीप या पश्चिमी बोर्नियो द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी बोर्नियो द्वीप। अब इंडोनेशिया की नई राजधानी पूर्वी बोर्नियो द्वीप में बनेगा। अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब सवाल आता है, जब जकार्ता राजधानी है ही तो अब राजधानी बदला क्यों जा रहा है? वो इसलिए कि जकार्ता दलदली ज़मीन के किनारे बसा है, जहां 13 नदियां एक दूसरे को काटती है, जिस कारण 2050 तक शहर का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। जकार्ता समुद्र तल से काफ़ी नीचे है। हालांकि राजधानी बदलने की प्रक्रिया में 10 साल की देर हो सकता है। अब सवाल आता है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, जो हाल में दूसरी बार इस पद पर बैठे हैं। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला और मुस्लिम आबादी में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम सरकार द्वारा यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और नई निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ के सीएम जोरांगथंगा व राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अभी देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन है 5 राज्य में, 6 राज्य में, 7 राज्य में या 8 राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 राज्य में। अब सवाल आता है, ये 6 राज्य कौन कौन हैं? तो ये 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 370 हटने के पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में भी विधान परिषद था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिससे यहाँ की विधान परिषद भंग हो गया। अब सवाल आता है, विधान परिषद क्या होता है? तो यह एक ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। साथ ही कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत भी करते हैं। यह विधानमंडल का एक अस्थायी अंग है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 व 171 में किया गया है। जिस तरह देश स्तर पर राज्यसभा ऊपरी सदन व लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक इसी तरह राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन व विधानसभा निम्न सदन होता है। चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, वायु का प्रमुख घटक या तत्व कौन सा गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21% एवं ऑर्गन गैस 0.93% है। नाइट्रोजन की खोज 1773 में रदरफोर्ड ने किया था। इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक और विस्फोटक बनाने, गाड़ियों व हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने इत्यादि में किया जाता है। चलिए चलते हैं दिन के पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? ऑप्शन है बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से या नेपाल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी चीन से। यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत को जोड़ता है। भारत व चीन के बीच व्यापार का यह एक प्रमुख मार्ग है। चलिए चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड दिया जाएगा। इस योजना के अलावे भी मध्य प्रदेश में हाल में कई अन्य योजनाओं को भी शुरू किया गया है, जिनमें मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना इत्यादि प्रमुख हैं। चलिए चलते हैं दिन के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल में किस मंदिर को पूर्ण सौरकरण का घोषणा किया है? ऑप्शन है वैष्णो देवी मंदिर, राम जानकी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या कोणार्क मंदिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोणार्क मंदिर। इस मंदिर की स्थापना नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1250 ईस्वी में यानी 13वीं सदी में किया गया था। यह एक सूर्य मंदिर है जो ओडिशा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। अब यहाँ व इसके आसपास के क्षेत्र में बिजली की ज़रूरत सौर ऊर्जा के जरिए ही पूरा किया जाएगा। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता 1984 ईस्वी में दिया था। अब सवाल आता है उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं व राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए चलते हैं दिन के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए कितने यात्री को चुना गया है? ऑप्शन है 2 यात्री, 3 यात्री, 4 यात्री या 7 यात्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 यात्री। इन 4 यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि अंतिम रूप से इनमें से 3 यात्री ही भेजे जाएंगे। गगनयान के माध्यम से भारत पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। अब सवाल आता है गगनयान को भेजेगा कौन? तो इसे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भेजेगा। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बंगलोर में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान हैं। चलिए चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में लिखित है? ऑप्शन है 2रा मंडल, 3रा मंडल, 4था मंडल या 5वां मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3रा मंडल। ऋग्वेद का 3रा मंडल ऋषि विश्वामित्र को समर्पित है। इस मंत्र में सावित्री देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। कहा जाता है विश्वामित्र ऋषि ने इसी मंत्र के सहारे नई सृष्टि बनाई थी। चलिए चलते हैं दिन के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां, 400 अनुच्छेद एवं 11 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां, 465 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं, जो 25 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। इसी याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। चलिए चलते हैं दिन के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? ऑप्शन है उड़ीसा में, केरल में, गोवा में या मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गोवा में।
इस खेल का शुभंकर यहाँ का राज्य पक्षी रूबी गुल्ला को बनाया गया है। यह खेल अक्टूबर-नवंबर 2020 में प्रस्तावित है। अब सवाल आता है, जब 36वां खेल यहाँ होगा तो 37वां कहाँ होगा? तो 37वां राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में और 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा, जबकि पहला राष्ट्रीय खेल लखनऊ में 1985 ईस्वी में हुआ था। अब सवाल आता है, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम और सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। चलिए चलते हैं दिन के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, हाल में रामायण में सुग्रीव का रोल निभाने वाले कलाकार का मृत्यु हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है अरुण गोविल, अरविंद त्रिवेदी, सुनील लहरी या श्याम सुंदर कलानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर कलानी। इन्होंने रामायण में सुग्रीव का रोल किया था। इस धारावाहिक का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। यह 78 भागों में है, जिसका प्रथम प्रसारण 1987 ईस्वी में दूरदर्शन पर किया गया था। इसका पुनः प्रसारण हाल में 28 मार्च 2020 से दूरदर्शन चैनल पर किया गया है, जिसने अब तक के टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रामायण से कुछ संबंधित और प्रश्न हैं। इसमें अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था, अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था और सुनील लहरी ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। तो चलिए चलते हैं दिन के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, कोरोना काल में बिहार में पार्षदों एवं विधायकों एवं मंत्री के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है 7%, 15%, 17% या 21%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15%। इस कटौती की राशि को कोरोना उन्मूलन कोष में जमा किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यपाल स्वेच्छा से अपने वेतन में 30% की कटौती करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री व सांसदों के वेतन में भी 1 वर्ष के लिए 30% का कटौती किया जाएगा। चलिए चलते हैं दिन के 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, सितंबर में आयोजित होने वाले हुनर हाट मेला कौन आयोजित करेगा? ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या जनजातीय मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। इसका थीम लोकल टू ग्लोबल होगा, जिसे सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के दस्तकारों, शिल्पकारों को अपना कला दिखाने का मौका मिलेगा। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जबकि अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं। चलिए चलते हैं दिन के 15वें प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, लिब्रा क्या है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट की करेंसी, व्हाट्सएप की करेंसी, फेसबुक की करेंसी या अमेजॉन की करेंसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फेसबुक की करेंसी। यह फेसबुक की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। फेसबुक का स्थापना 2004 में अमेरिका हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था। वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग ही फेसबुक के सीईओ हैं। अब चलिए चलते हैं पिछले प्रश्न की उत्तर की ओर। मैंने पिछले प्रश्न में आपसे प्रश्न किया था, विशाखापट्टनम में हुआ दुर्घटना किस गैस के रिसाव से हुआ था? ऑप्शन थे सल्फर गैस, सारीन गैस, स्टीरीन गैस या ब्रोमाइड गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, स्टीरीन गैस। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एक साथ 2 कोर्स करने का अनुमति कौन दिया है? ऑप्शन है एनसीटी द्वारा, यूजीसी द्वारा, सीबीएसई द्वारा या बीएसईबी द्वारा। आप इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आज का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 15 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है।
यदि 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। एक और नए प्रश्न सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।